आप प्रदेश प्रवक्ता रतूड़ी साहब इस वक्त हमारे साथ हैं, डॉक्टर आरपी रतूड़ी जी। रतूड़ी जी, एक बात बताएं, देखिए पुष्कर सिंह धामी हार गए, लेकिन हार करके भी अपनी पार्टी को जिता गए। उनके हारने का मतलब बहुत बड़ा नहीं होता, लेकिन हरीश रावत के हारने के बाद कांग्रेस पार्टी के अस्तित्व पर एक बड़ा संकट खड़ा हो गया है। उत्तराखंड की जनता ने कांग्रेस पार्टी को नकार दिया है। इस बात को समझने के लिए क्या कांग्रेस पार्टी तैयार है, या फिर सबक क्या ले रही है कांग्रेस पार्टी, उसके आधार पर अब क्या करेगी? बताइए रतूड़ी साहब, अब तो यही सवाल बनता है, क्या करो अब इसके अलावा सवाल? देखिए गौरी शंकर साहब, जो आपने कहा नकारा नहीं है। निश्चित तौर पर लोकतंत्र में हर पार्टी सोचती है कि हम सत्ता के माध्यम से सेवा करेंगे, लेकिन चिंता का विषय दोनों को है। ये 2017 में 57 थे, ये घट के नीचे आए, ये इनका मुख्यमंत्री का चेहरा हार गया, तो चिंता का विषय दोनों को है। कांग्रेस 11 से 18 गई, हम कोई घटे नहीं है। जो हम निश्चित तौर पर सत्ता नहीं मिली, लेकिन ऐसा नहीं कि जनता ने हमको नकारा है। सत्ता नहीं मिली, सत्ता मिलेगी, कोई दिक्कत नहीं, पर हम विपक्ष में रह करके भी जनता की सेवाओं के बीच में, मेरा ये कहना है कि जो हम जनता के बीच में भारतीय जनता पार्टी के उस झूठ को, जो ये हम सच कह रहे थे कि बेरोजगारी बढ़ गई है, हम सच कह रहे थे कि महंगाई बहुत बढ़ गई है, हम सच कह रहे थे कि भ्रष्टाचार बड़ा बढ़ गया, हम सच कह रहे थे जनता से कि ये खनन माफिया और शराब माफिया सरकार है। हो सकता है कि हम सच को परोसने में नाकामयाब रहे और भाजपा अपने झूठ को परोसने में नहीं सर, देखिए अब ये बात कहना नहीं, एक मिनट। आरपी रतूड़ी जी, आप इतने वरिष्ठ नेता हो, कांग्रेस पार्टी के, और चलिए पार्टी की बात भी ना हटाएं, आप इतने वरिष्ठ नेता हैं, जनप्रतिनिधि रहे हैं, कई सालों से जनप्रतिनिधि हैं, लोगों के बीच में उठते बैठते हैं। ये बात कहना अब ठीक नहीं है कि बीजेपी ने झूठ परोसा इसलिए जनता ने वोट कर दिया। ये कहना ठीक नहीं है। ये कहना बहुत ही मतलब आज की तारीख में जो पार्टी हार गई है उसके लिए कहना बिल्कुल सही नहीं है। आप फिर एक तरह से फिर गलती कर रहे हो। एक मिनट सुनिए, हाँ, मैं कह रहा हूँ कि 100 रुपए की राशन आपने, भाजपा ने कहा हमने मुफ्त राशन दी। अरे 100 रुपए की राशन दे करके आपने 1000 रुपए का सिलेंडर जो पकाने का साधन था वो तो 1000 का कर दिया था। अरे सब्जी छौंकने का जो तेल था। नहीं, एक बात बताइए रतूड़ी साहब, ये सब अपनी जगह पर सही है, कहीं इस तरह की चीजें दिखी होगी आपको, लेकिन आप ये जो कह रहे हो ना, आप ये जो बात कह रहे हो कि बीजेपी ने झूठ परोसा इसलिए लोगों ने वोट कर दिया, ये तो फिर तो यही हुआ ना कि कांग्रेस खुद के अंदर सुधार करने के लिए तैयार ही नहीं है। वो कांग्रेस पार्टी खुद को समझाने के लिए तैयार ही नहीं कि क्यों हारी वो। नहीं, आप मेरी बात में, मैं कह रहा हूँ कि ये झूठ परोसने में 2013 में आपको लगता है रतूड़ी साहब कोई झूठ बोल करके बड़ी बड़ी बातें करके किसी से कोई वोट ले सकता है आज के समय में? नहीं रतूड़ी साहब, मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ आपसे। मैं बिल्कुल आपसे सांत्वना रखता हूँ, आपके दुख दर्द को मैं समझ रहा हूँ, लेकिन ये आरोप ठीक नहीं है आपका। ये आरोप ठीक नहीं है। वो भी अब कह रहे हैं, अब ना कल आप हारे हैं, कल बीजेपी की इतनी बड़ी जीत हुई और आज कह रहे हैं कि झूठ परोसा गया इसलिए जीत गई बीजेपी।